हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक हमारा है कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी शुभ पौधा स्नेक प्लांट, जिसको कि सैंसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ऐसी 6 टिप्स हैं जिनको कि अगर आप जान गए तो फिर आपका स्नेक प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करने वाला एक बेस्ट इंडोर प्लांट है और इसको घर में लगाना काफ़ी आसान होता है। बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन कई बार स्नेक प्लांट जो होता है वो अचानक से अपनी ग्रोथ को रोक देता है और इसके पत्ते सूखने लगते हैं। तो स्नेक प्लांट के पत्तों के सूखने के पीछे और पौधे के ख़राब होने के पीछे पहली वजह होती है कि पौधे को पानी काफ़ी अधिक दिया जा रहा है। तो दोस्तों, स्नेक प्लांट चूँकि एक इंडोर प्लांट है और जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो स्नेक प्लांट को आप पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसके पौधे की जड़ें गल जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। सेकंड टिप्स के अंतर्गत आता है कि आप स्नेक प्लांट को किस तरीके के गमले में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, स्नेक प्लांट को आप जब भी गमले में लगाएं तो मिट्टी का गमला ही लें, क्योंकि मिट्टी के गमले में लगा हुआ स्नेक प्लांट का पौधा कभी ख़राब नहीं होता है। वहीं अगर प्लास्टिक के या किसी अन्य गमले में लगा हुआ होता है तो अक्सर ये मौसम को झेल नहीं पाता है और ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ जब भी स्नेक प्लांट के पौधे को आप लगाएं तो कम से कम आप 10 इंच का गमला ज़रूर लें, क्योंकि दोस्तों ये नीचे से बरसात के सीज़न में बेबी प्लांट्स को निकालता है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हो जाते हैं। और अगर छोटे गमले में पौधा लगा हुआ होता है तो फिर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। टिप्स के अंतर्गत आता है कि स्नेक प्लांट से अगर आप अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो दोस्तों, स्नेक प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और अगर आप कमरे के अंदर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको छन के लाइट खिड़की के पास में मिल जाए, तो ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो टिप्स के अंतर्गत आता है कि स्नेक प्लांट के लिए आप जब भी मिट्टी को दोस्तों तैयार करें तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। उसमें आप कम से कम 30% रेत यानी कि गंगा में का जो बालू होता है उसको ज़रूर मिला लें, जिससे कि वेल ड्रेन मिट्टी बन जाए और मिट्टी पानी बिल्कुल ना रख पाए अपने गमले में। और जैसे ही आप पानी डालें तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, जिससे कि इसकी जड़ों को गलने का मौका ना मिले। के अंतर्गत आता है कि स्नेक प्लांट के लिए मॉइस्चर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर मॉइस्चर इसको मिलता है तो भी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। जैसे अगर आपने कमरे में लगा रखा है और उस कमरे में एसी चलता है तो मॉइस्चर बना रहता है, तो कमरे में भी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। और अगर इसको आपने खुले बरामदे वगैरह में रख लिया है तो भी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, इसलिए इसके ऊपर नमी का कोई असर नहीं होता है। ये दोस्तों, बात करते हैं कि अब स्नेक प्लांट को किस तरीके से और कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो हमेशा इसको बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही एक समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसके लिए NPK 19-19-19 या फिर आप NPK 10-10-10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास NPK 19-19-19 है, तो 1 चम्मच छोटा चाय का ले लेती हूँ और 10 इंच के गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई करके डाल देती हूँ। तो 3 महीने के अंतर पर आपको इसका एक बार इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप 2 महीने के अंतर पर 1 से 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को भी स्नेक प्लांट के पौधे में अगर डालते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा।